पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का डायस्पोरा, पाकिस्तान की सियासी जमातें, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सारे ऐसे लोग नहीं कि जिन्हें इस तरीके से कुचला जा सके। तो बलूचिस्तान का जो मसला है वो कोई नया तो नहीं है। जबरी गुमशुदगी का मसला पिछले 20 साल से 25 साल से हमारे सामने है कि जब बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, बलूचिस्तान का सेनेट का चेयरमैन होगा, तो शायद बलूचों के लिए जो है इस्लामाबाद में हालात साजगार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बहुत ही दुख है दिल के साथ मैं बात कर रहा हूँ और जाहिर है कि ये दुख सिर्फ कोई मेरा ही नहीं होगा बल्कि आपका भी होगा। इस्लामाबाद में बलोच निहत्ते शहरियों के ऊपर, जिनमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पुलिस ने जिस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी और बड़ी बेदर्दी के साथ मुजाहिरीन को घसीटा, उनको रोका, उनके ऊपर पानी बरसाया, वाटर टैंक लेके वो वहाँ आ गए। और इस शदीद सर्दी में एहतजाजियों को जिस बुरे तरीके से जद्दोकोब किया गया, उसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया है। बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी लोगों ने ऐसे मज़ाहिर इसका ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीर और वीडियो देखी तो सब लोग हैरत ज़दा रह गए कि पाकिस्तान जहाँ भी 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, सियासी जमातें जो है वो एक नया जमहूरी सफ़र शुरू करने की तरफ गामज़िन हैं। उस मुल्क के अंदर जो है मुजाहिरा करने वाले, एहतजाज करने वाले लोगों को कुचलने के लिए पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सवाल ये है कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो कोई नया तो नहीं है। जबरी गुमशुदगी का मसला पिछले 20 साल से 25 साल से हमारे सामने है और ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है। ये बार बार उठता रहा, इसके ऊपर कमीशन भी बने हैं, बहुत सारे इसके ऊपर बहस की जा सकती है कि जबरी गुमशुदगी के जो वाक़यात हैं उसमें कितनी रियासत मुलव्वस है और कितनी रियासत मुलव्वस नहीं है। कुछ बातें रियासती बयानिए की भी हकीकत पे मबनी हैं और बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे ग्रीवियंसेस जो हैं वो बलोचों के सुनने के भी हैं, उनको एड्रेस करने के भी हैं और फिर रियासती जो ताकत है या जो भी इदारे हैं उनको अपने आप को एक ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की भी ज़रूरत है। लेकिन बजाय इसके कि हम इसके ऊपर बात करें, पुलिस ने और इंतज़ामिया ने और जो भी करता धरता पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुझे हैरत इस बात की होती है कि बलोचों को, शायद बहुत सारे लोगों को ये गुमान था कि जब बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, बलूचिस्तान का सेनेट का चेयरमैन होगा, तो शायद बलोचों के लिए जो है इस्लामाबाद में हालात साजगार हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि उनकी मौजूदगी में और ज़्यादा तशद्दुद किया गया। तो जब लोग, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है कि जब लोग एहतजाज करते हैं तो रियासत को खुश होना चाहिए कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज एक सियासी रास्ता है और अगर सियासी रास्ता लोग अख्तियार करते हैं तो फिर जितनी भी हुकूमतें होती हैं दुनिया में वो उनके लिए साजगार माहौल पैदा करती है, नेगोशिएशन का रास्ता निकालते हैं। इस्लामाबाद में मैं बहुत तवील अरसे तक रहा हूँ और अगर वहाँ ये बलूचिस्तान के लोग आते, प्रेस क्लब के सामने एक बहुत बड़ा सब्जाजार है उसके ऊपर बैठ जाते तो कोई हर्ज नहीं थी, 2 दिन बैठते। हुकूमत को चाहिए था CDA को या दूसरे खैराती इदारे और दूसरे लोग सारे मुखिर हजरात मिलकर उनको खाना पहुँचाते, उनको पानी पहुँचाते, उनको रज़ाइयाँ पहुँचाते, उनकी मदद करते, उनका साथ खड़े हो जाते। अगर उनके साथ खड़े हो जाते तो बलोचों के ये एहतजाजी मुजाहिरा करने वाले लोगों के दिल नरम होते। इसी प्रेस क्लब के सामने जो है मंजूर पश्तीन ने मुजाहिरा किया था, इसी प्रेस क्लब के सामने बहुत सारे लोग आए, कहीं कहीं दिन बैठे। इसी इस्लामाबाद में ताहिरुल कादरी साहब ने, इमरान खान ने कहीं हफ्तों तक मुजाहिरा किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और बाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया था। मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर बलोचों से ऐसी क्या खार है। अगर वो लोग आगे थे, आने देते, उनको बैठने देते और वो एहतजाज करते, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते, बात की जाती, तो उसके बाद जाहिर है
कि वो वापस चले जाते। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इस वक्त मसलत है, उसके ऊपर सिर्फ ये भूत सवार है कि जो भी कोई एहतजाजी आवाज़ उठेगी, चाहे वो मीडिया से उठेगी, सिविल सोसाइटी से उठेगी, ह्यूमन राइट्स वालों से उठेगी, सियासतदानों से उठेगी, उसे कुचल के रख देना है, उसे मसल कर रख देना है, किसी मज़ामत को, किसी इख्तलाफी आवाज़ को, किसी इख्तलाफी नुक्ता नज़र को पनपने नहीं देना। तो ये तो वो माहौल है जो मिस्र में तो हम देखते थे कि कुछ ऐसा होता था, जैसे ख्वान मुस्लिमीन के साथ ऐसा हुआ, दूसरी वहाँ की ताकतों के साथ हुआ, सद्दाम हुसैन के इराक में ही ऐसा होता था, होता रहता था, फिर चीन में शायद ऐसा होता है। पाकिस्तान में लगता है कि कोई बहुत सारे अरसे से ये कहा जाता है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए चीनी मॉडल लाया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान कोई चीन नहीं है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का डायस्पोरा, पाकिस्तान की सियासी जमातें, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सारे ऐसे लोग नहीं कि जिन्हें इस तरीके से कुचला जा सके। तो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जिस तरीके से वहाँ की पुलिस ने ज्यादती की, जुल्म की, उसके ऊपर सब लोग शर्मिंदा है। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जब बुगटी का नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ था तो मुझे उस वक्त लगता था कि शायद ये अच्छा काम हो गया। मुझे अपने उस वक्त की सोच के ऊपर, उस वक्त मैंने एक कालम भी लिखा था, उस पर शर्मिंदगी हो रही है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग किस तरीके से रियासत के झूठे और मक्काराना बयानिया का शिकार थे, और इस तरह की सोच हमारे जहनों पे गालिब थी कि जुल्म और ज्यादती जो है लोग उसके साथ खड़े होते थे। मेरी तरह के बहुत सारे लोगों ने शायद इसको एक अच्छा कारनामा समझा होगा, लेकिन अब हमें इसके ऊपर शर्म महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि किस तरीके से रियासत ने महज अपने मफादात के लिए और महज अपने चंद ग्रोहों के मफादात के लिए लोगों का इस्तेसाल किया, उनको जुल्म और जबर का शिकार किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनके हुकूक गस्ब किए, उनका माशी इस्तेसाल किया, और अब भी रियासत उसी डगर पे जा रही है। तो पाकिस्तान की रियासत को होश के नाखन लेने चाहिए, बलूचिस्तान की औरतों और बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। और पाकिस्तान में अगर कोई जिंदा, जैसे मुझे खुशी हुई कि कुछ सियासतदानों ने, जैसे डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं और कुछ और बहुत सारे सियासतदान जो हैं, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून है या इस तरह की पार्टियां जो हुकूमत की लाडली पार्टियां हैं सरकार की, और जो आगे हुकूमत बनाने चाहती, उनकी मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला है। हम मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को बलोच नौजवानों के साथ, औरतों के साथ, जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, उनके सामने उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए ताकि उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा जा सके।